हाय फ्रेंड्स, मैं अमर ज्योति लेट्स क्वालिफाई नाउ मैं आपका स्वागत करता हूँ। चलिए आइए आज हम पढ़ेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हमने ख़त्म कर दिया है, उसके सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है। जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी थ्योरी है, वो हमने कवर कर लिया है। अप्रॉक्सीमेटली सारे क्वेश्चन भी हमने कवर किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, देखिए यहाँ से आप ज्वाइन करके, यहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपका लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आज का पीडीएफ इसी पे मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे भी कुछ अपडेट मिलते रहते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का आज हम फर्स्ट क्लास अटेंड करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले हम देखिए पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। डिटेल में हम जानेंगे इसका। जैसे अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है, सबसे पहले हम जानेंगे। तो एक सपोज करिए कोई बुक है, नोटबुक है, ठीक है, कोई नोटबुक है जिसका कॉस्ट प्राइस भी होगा और सेलिंग प्राइस भी होगा, ठीक है। और सेलिंग प्राइस भी होगा, ठीक है। अब देखिए सपोज करिए इस बुक का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, ठीक है। इस बुक का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है। अब देखिए इस बुक को हमने 100 रुपीज़ में परचेज किया, ठीक है, और इसी बुक को हमने सेल किया, सपोज करिए 120 रुपीज़ में हमने सेल किया, ठीक है। इस बुक को हमने परचेज किया 100 रुपये में और हमने बेचा 120 रुपये में, ठीक है, सेल किया। तो इसमें हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? देखिए कभी भी अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उस केस में हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होगा? 120 माइनस 100, ठीक है, यानी 20 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। हमें देखिए हमें फार्मूला नहीं याद करना है, बस बेसिक कंसेप्ट अगर हम जान लिए तो हमें फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए सिंपल सा लॉजिक है। प्रॉफिट कब होगा? अगर हम किसी वस्तु को ज़्यादा रेट से अगर हम बेचेंगे, ज़्यादा रेट में हम सेल करेंगे, बेचेंगे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस का जो रेट होगा उससे ज़्यादा अगर हम बेचेंगे ज़्यादा पैसे में, तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट इसका मतलब हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अच्छा, ये तो आ गया देखिए प्रॉफिट का। अब लॉस कब होगा? अब हम ये जानते हैं। अब सपोज करिए कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक है, इसी बुक का, और हमने उसको सेल किया 90 रुपीज़ में, ठीक है। अब देखिए हमने ख़रीदा 100 रुपये में और उसको बेच दिया 90 रुपये में, तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? लॉस होगा इसमें। तो लॉस इज इक्वल्स टू क्या होगा? देखिए लॉस इज इक्वल्स टू हो जाएगा जितने में हमने ख़रीदा, ठीक है, 100 रुपीज़ में हमने ख़रीदा, माइनस सेल कितने में किया? 90 रुपीज़ में किया। ये हमारा 10 रुपये का लॉस हो जाएगा, ठीक है। नहीं, जितना में हमने ख़रीदा उससे कम रेट में अगर हम बेच दिए किसी वस्तु को, तो उस केस में हमें लॉस होगा, ठीक है। और जितने में हमने ख़रीदा उससे ज़्यादा रेट में अगर हमने बेच दिया किसी वस्तु को, तो उस केस में हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस का केस। अब देखिए इसी केस में अगर
क्वेश्चन में आता है प्रॉफिट और लॉस, तो हम निकाल सकते हैं कि इतने रुपया का प्रॉफिट हुआ, इतने रुपया का लॉस हुआ। अब अगर पूछ दिया कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो आइए देखिए बताते हैं। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज, देखिए अब देखिए प्रॉफिट हमें कितने का हुआ था, 20 रुपये का हुआ था प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट हुआ था 20 रुपये का। कितने में से हुआ था, हमें 100 रुपये में से हुआ था। 120 में हमने बेचा है, 100 रुपये का हम निकाल रहे हैं, 100 रुपये में हम देख रहे हैं कि 100 रुपये में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपये है, तो कितना हमें प्रॉफिट हुआ अगर हम 120 रुपये में बेचा, तो 20 रुपये में 20 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। 20 रुपये का जब हमें प्रॉफिट हुआ तो कितने में से हम देख रहे हैं, 100 में से हम देख रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू 20% का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। नहीं तो देखिए क्या करेंगे हम, प्रॉफिट कितना है, 20 रुपये प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट को हम पी लिखते हैं और लॉस को हम एल लिखते हैं, ठीक है। देखिए प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। देखिए प्रॉफिट कितना हुआ है, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपीज़ है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू 20% का हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब देखिए लॉस का हम बात करते हैं। लॉस परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो जैसे प्रॉफिट परसेंटेज का हमने जो एक कंसेप्ट लगाया, सेम हमें लॉस परसेंटेज का भी हमें कंसेप्ट लगाना पड़ेगा अपॉन कॉस्ट प्राइस। अब देखिए लॉस कितना हुआ था, 10 रुपीज़ का लॉस हुआ था, इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 100 रुपीज़ है, बस कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 100 रुपीज़ लिख दीजिए, ठीक है। हमें 10% का क्या हुआ, लॉस हुआ। समझ में आया। अब देखिए एक चीज़ हम आपको बताते हैं, ये जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, ये जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस या लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसमें हम नीचे कॉस्ट प्राइस ही क्यों हम देते हैं, सेलिंग प्राइस हम क्यों नहीं लिखते हैं, सेलिंग प्राइस भी आना चाहिए, लेकिन सेलिंग प्राइस हम क्यों नहीं लिखते हैं। देखिए सेलिंग प्राइस हम इसलिए नहीं लिखते हैं कि कॉस्ट प्राइस का जो वैल्यू होता है ना, वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस इज फिक्स्ड, ठीक है, कॉस्ट प्राइस का जो वैल्यू होता है ना वो फिक्स होता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हम लिखते हैं दोनों में, प्रॉफिट परसेंटेज निकाले या प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकाले, दोनों में हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ही लिखेंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस का वैल्यू फिक्स रहेगा, क्योंकि जितने में हमने ख़रीदा वो तो फिक्स है, बेचने का फिक्स नहीं है, हो सकता है उसको हम 200 में बेचे, 150 में बेचे, 140 में बेचे, 110 में हम बेचे, ठीक है, कितने में भी हम उसको बेच सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए क्या है, देखिए एक कॉन्सेप्ट है, अगर सपोज करिए प्रॉफिट एंड लॉस में 10%, सपोज करिए हम मान लेते हैं 10%, ठीक है, 20% भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, परसेंटेज में होना चाहिए। देखिए 10% को हम क्या लिखते हैं, 1/10, हमने फर्स्ट क्लास में हमने बताया था, परसेंटेज का फर्स्ट क्लास में हमने बताया था, ठीक है। अब देखिए सपोज करिए 10% प्रॉफिट हुआ,
किसी वस्तु को अगर हमने बेचा उसमें 10% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अगर 10% का हमें प्रॉफिट हुआ, 10% को हम क्या लिखेंगे, 10% को हम लिखेंगे 1/10 हम लिखेंगे। अब देखिए प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो ये जो है ना 1 प्रॉफिट में आएगा, ठीक है। 1 किस में आएगा, प्रॉफिट में आएगा। जो नॉमिनेटर का जो वैल्यू होता है वो प्रॉफिट में आता है, डिनोमिनेटर का जो वैल्यू होता है वो कॉस्ट प्राइस में आता है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस हो गया कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। 11 रुपये क्या है, 11 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। समझ में आ गया। अगर 10% का प्रॉफिट है तो 10% को हम क्या लिखेंगे, 1/10। तो जो नॉमिनेटर में जो वैल्यू रहेगा वो प्रॉफिट का होगा, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रहेगा कॉस्ट प्राइस का होगा। हमेशा डिनोमिनेटर का वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस का ही रहता है, ठीक है। ये चेंज होगा अगर 10% का प्रॉफिट हुआ तो ऊपर का जो नॉमिनेटर का जो वैल्यू रहेगा वो प्रॉफिट में आएगा। 10% का लॉस होगा तो नॉमिनेटर में जो वैल्यू होगा वो लॉस का आएगा, ठीक है। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 11 आ गया। अब देखिए अगर सपोज करिए 20% का लॉस होता है तो 20% को हम क्या लिखेंगे, 1/5, ठीक है। ये क्या होगा, ये आ जाएगा लॉस और ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, देखिए लॉस कब हुआ, कॉस्ट प्राइस का जो वैल्यू है वो सेलिंग प्राइस का वैल्यू से ज़्यादा है, तब हमें लॉस हुआ है। जितने में हमने ख़रीदा उससे कम में हमें बेच दिया तो हमारा लॉस हुआ। तो इस केस में सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ठीक है। तो 5 - 1 = 4, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। और इस केस में सेलिंग प्राइस क्या होगा, जितने में हमने 10 रुपये में ख़रीदा तो उसको हम 11 रुपये में हमने उसको बेच दिया तो हमारा प्रॉफिट हुआ। हमने 5 रुपये में ख़रीदा उसको 4 रुपये में हमने बेच दिया तो हमारा लॉस हुआ, ठीक है। कितने का लॉस हुआ, 1 रुपये का लॉस हुआ। समझ में आ गया। अब देखिए एक कंसेप्ट होता है यूनिटरी मेथड, ठीक है। यूनिटरी मेथड, देखिए इस मेथड को हम परसेंटेज में हम यूज कर चुके हैं। देखिए एक्चुअल में हम बताते हैं आपको कि इस मेथड को हम कैसे लगाते हैं। परसेंटेज में हमने यूज कर चुका है इस मेथड को। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम चलते हैं। ठीक है, सपोज करिए 1000 अगर 80% होता है, ठीक है, 1000 80% होता है तो 1500 कितना परसेंट होगा। ठीक है, 1500 कितना परसेंट होगा। ठीक है, 1500 कितना परसेंट होगा। सब इससे पहले हम क्या निकालते हैं, इससे पहले हम निकालते हैं कि 1 कितना परसेंट होगा। 80/1000। ठीक है, हमने क्या बोला था 1500 कितना परसेंट होगा, तो 80/1000 इंटू 1500। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपका परसेंटेज 120% आएगा ये। ठीक है, समझ में आया। ये होता है यूनिटरी मेथड। ठीक है, ये होता है यूनिटरी मेथड।
अब देखिए एक और कंसेप्ट हम बताते हैं आपको। देखिए सपोज करिए 20% अगर 200 है, ठीक है, 20% अगर 200 है तो 100% कितना होगा। देखिए हम इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं, हम इसको हम रिमूव करेंगे, ठीक है, 1 को हम रिमूव करेंगे, हम डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। 200 अपॉन 20 इंटू, एक का हमने निकाल लिया, 100 का हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इसको कैंसिल कर दीजिए, आ जाएगा 10, तो 100% कितना हो जाएगा 1000। समझ में आया। देखिए ये होता है यूनिटरी मेथड, ठीक है। देखिए इतना जो हमने आपको बताया, इसी बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हम करने वाले हैं, और भी जो कंसेप्ट आएगा हम आगे आपको बताते चलेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन आर्टिकल इज परचेज एट 1500 रुपीज़ एंड सोल्ड एट 1800 रुपीज़। देखिए कोई आर्टिकल है जिसको हमने परचेज किया 1500 रुपये में और उसको हमने बेच दिया 1800 रुपये में, ठीक है। तो फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, यहाँ प्रॉफिट भी पूछ रहा है और प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछ रहा है। देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है 1500, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1800। क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, हमने खरीदा कम पैसे में और बेचा हमने ज़्यादा में, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट कितना होगा 1800 माइनस 1500, ठीक है, तो 300 आ जाएगा हमारा, ये आ गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। चलिए इसको कैंसिल करते हैं, 5 और ये आ जाएगा 20, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 20% आ गया। हमारा कौन सा आंसर आएगा, बी आएगा आंसर, ठीक है। समझ में आया। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हम इस क्वेश्चन को इसलिए हमने लिया कि फार्मूला को हम कैसे यूज करते हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया, ठीक है। चलिए हमने फार्मूला यूज करना जान गए, अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2023, लेटेस्ट इसी साल का क्वेश्चन है। देखिए ये क्या कर रहा है, ए टेबल वाज बाउट फॉर 3000 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 3200 रुपीज़, ठीक है। एक टेबल को 3000 रुपये में ख़रीदा और उसको बेच दिया कितने में 3200 रुपये में। कह रहा कि फाइंड द गेन और लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि मनी के टर्म्स में हमें बताना है इसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है। देखिए सेम क्वेश्चन है, इतने में ख़रीदा इतने में बेच दिया, बस उसको प्रॉफिट निकाल देना है या लॉस निकाल देना है, जो भी है तो हमें पता करना है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। देखिए पता हम कैसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना है 3000 है, सेलिंग प्राइस कितना है 3200 है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है, ठीक है। कितने में बेचा 3200 में बेचा, 3000 में ख़रीदा, तो प्रॉफिट होगा उसको, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूला नहीं लिखना है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है 3200, एग्ज़ाम में फार्मूला लिखने का टाइम नहीं रहेगा आपके पास। 200 रुपीज़ का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ नहीं, हमें गेन हुआ, ठीक है, 200 रुपये का गेन हुआ, आंसर हमारा बी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बाइक इज परचेज्ड एट 12,800 रुपीज़, ठीक है। एक बाइक को किसी ने एक बाइक परचेज किया जो 12,800 रुपये में उसने ख़रीदा, ठीक है। यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 12,800, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रहा है 3,200, ठीक है, 3,200 इज स्पेंड ऑन इट्स रिपेयरिंग। फिर उसको बनाने में कितना खर्च हुआ 3,200 खर्च हुआ,
ठीक है। उसको रिपेयरिंग में कितना लगा, 3200 लगा। 3200 लगा, देखिए 12800 में ख़रीदा, 3200 उसने लगा दिया किस में, रिपेयरिंग करने में। तो क्या हम कह सकते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा अपने पास 0 अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो 0 और 16,000 हो जाएगा। ठीक है, 16,000 क्या हो गया इसका कॉस्ट प्राइस हो गया बाइक का। अब देखिए, इफ़ द बाइक इज सोल्ड एट 20,000 रुपीज़, अब उसने बेच दिया बाइक को 20,000 में। ठीक है, उसने क्या सोचा, हमने तो खर्च कर दिया इतना 16,000 उसके पास, उसको टोटल कॉस्ट प्राइस उसका आया 16,000। ठीक है, बनाने में उसको कितना लगा 3,200। अब उसने सोचा इतना पैसा हमने खर्च किया तो इससे ज़्यादा में हम बेचते हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इसने क्या लगाया 20,000 रुपये, उसको सेलिंग प्राइस मिला। देखिए कॉस्ट प्राइस जितना है 16,000 है, सेलिंग प्राइस 20,000 है, तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। अब क्या कर रहा है कि फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20,000 माइनस 16,000 कितना आ जाएगा 4,000 प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो 4,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 16,000 है। ठीक है, इसको कैंसिल करिए 4 से, और इसको हम कैंसिल करेंगे 25 से, कितना आ जाएगा 25% का क्या हो गया उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कभी भी अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा है कोई वस्तु इतने में ख़रीदा और फिर उसको रिपेयर करने में कुछ और पैसा लगा दिया, तो रिपेयरिंग का पैसा और ख़रीदने का पैसा दोनों आएगा किस में, कॉस्ट प्राइस में ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसएससी का है। देखिए, अमर बाइज एन ओल्ड वॉशिंग मशीन। ठीक है, अमर ने एक वॉशिंग मशीन ख़रीदा, पुराना वॉशिंग मशीन उसने ख़रीदा, उसके पास पैसे कम थे इसलिए उसने क्या सोचा पुराना वॉशिंग मशीन हम खरीदते हैं। कितने में लिया 4500 रुपये में लिया, और उसने क्या किया 500 रुपये उसको रिपेयरिंग में डाला। ठीक है, 500 रुपये उसको सही करने में लग गए। जब 500 रुपये उसको सही करने में लग गए, अब क्या कर रहा है कि इफ़ ही सेल्स द वॉशिंग मशीन फॉर 4,500 रुपये। ठीक है, 4,500 रुपीज़ में उसने क्या किया वॉशिंग मशीन को सेल कर दिया। अब क्या कर रहा है, देन व्हाट इज हिज लॉस परसेंटेज। अब इसका कितना परसेंट का लॉस हुआ। ठीक है, उसने 4,500 में ख़रीदा, 500 रुपये उसको रिपेयरिंग में डाला, हो सकता है बनाने के बाद भी अच्छा नहीं चल रहा होगा मशीन, इसलिए उन्होंने क्या सोचा चलो इसको हम बेच डालते हैं। उसने क्या किया बेच दिया, कम पैसे में उसने बेच दिया, चलो लॉस तो लॉस सही जाने दो, कुछ पैसे तो आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, उसने ख़रीदा 4,500 में और बनाने में कितना लगाया उसने 500 रुपये उसने बनाने में लगा दिया। ठीक है, रिपेयरिंग में उसने लगा दिया, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 5,000 आ गया। बेचा कितने में 4500 रुपये में उसने बेच दिया। क्या हो गया लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्योंकि देखिए कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस कम है, तो लॉस कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 500 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें परसेंटेज का रहा है तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 500 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 5,000। ठीक है, चलिए इससे इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 10 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा लॉस कितना आ जाएगा 10% का लॉस आएगा, हमारा आंसर डी आएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 5,000 रुपीज़। ठीक है, एक आर्टिकल को
बेचा गया 5,000 रुपये में, ठीक है, 5,000 रुपये में किसी आर्टिकल को बेच रहा है कोई आदमी है, ठीक है। ए सेलर लॉसेस 30%, जो बेच रहा है उसको 30% का लॉस हुआ, 30% के लॉस पे उसने बेच रहा है किसी आर्टिकल को 5,000 रुपये में, ठीक है। अब कह रहा है कि हाउ मच वुड ही गेन और लॉस बाई सेलिंग इट फॉर 7,500। अगर 7,500 रुपये में अगर उसको बेचेगा तो क्या उसको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये पूछ रहा है। जब 5,000 रुपये में उसने बेचा तो 30% का लॉस हुआ, ठीक है। किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। किसी भी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हम 100% मानते हैं, ठीक है। हमें इसका कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, लेकिन उसका सेलिंग प्राइस हमें पता है। 30% के लॉस पे उसने बेच दिया। 30% के लॉस पे जब उसने बेच दिया तो उसको कितना परसेंट पे उसको बेचा, 70% पे बेच दिया। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो 70% है 5,000 है। समझ में आया? किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100% होता है, उसको हमने 30% के लॉस पे हमने बेच दिया। 30% का लॉस पे हमने बेचा तो 70% पे हमने बेच दिया। 70% का रेट कितना है, 5,000 रुपीज़, ठीक है। अब कह रहा है अगर उसको 7,500 में बेचा जाए तो उसे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये हमें परसेंटेज निकालना है। अब देखिए 5,000 कितने परसेंट के इक्वल है, 70% के बराबर है। तो 7,500 किसके कितने परसेंट के इक्वल होगा, 70/5,000 यूनिटरी मेथड 7,500, ठीक है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया। ये इसको जब हम काट देंगे तो 15 बार में कटेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, 105% आया। यहाँ पे देखिए गलती नहीं करने का, यहाँ गलती होता है बहुत लोगों से। 105% आया है 7,500। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में गेन हुआ या लॉस हुआ, यानी कितना कॉस्ट प्राइस से उसको कितना गेन हुआ या कॉस्ट प्राइस से उसको कितना लॉस हुआ, ठीक है। 105% पे उसने बेच दिया, कॉस्ट प्राइस कितना है, 100% है। टोटल हमें कितना आएगा, 5% का क्या आएगा, गेन आएगा। समझ में आ गया? यहाँ पे गलती नहीं करना है। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, अरे आंसर तो 105 आया, 105 इसमें ढूंढेंगे, अरे 105 तो है ही नहीं, क्वेश्चन गलत है, छोड़ो जाने दो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, इस पे ध्यान देना है। 105% टोटल आया है, गेन कितना हुआ है या लॉस कितना हुआ है, गेन हुआ है 100% तो होता है, 105% आया, ठीक है। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% होता है, लेकिन हमारा आया कितना है, 105% आया। जब हमने सेल किया तो प्रॉफिट कितना होगा, 5% आएगा प्रॉफिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखें, बाई सेलिंग ए वॉच फॉर 2,000 रुपीज़ ए शॉपकीपर लॉसेस 20%। देखिए सेम तरह का क्वेश्चन है। हाउ मच वुड ही लॉस और गेन बाई सेलिंग इट फॉर ए 3,000 रुपीज़। 3,000 रुपये में अगर उसको बेचा जाए उस घड़ी को तो हमें कितने परसेंट का लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये पूछ रहा है। देखिए 20% के लॉस पे उसने बेचा 2,000 रुपये में, तो क्या हम कह सकते हैं 80% 2,000 रुपये के बराबर है। हम कह सकते हैं 80% 2,000 रुपये के बराबर है, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है।
तो 2000 किसके इक्वल होगा? 80% के इक्वल होगा। तो 3000 किसके इक्वल होगा? 80/2000 इंटू 3000। ठीक है, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। इसको जब हम काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 120% आएगा। आंसर नहीं है ये, आंसर नहीं है, यहाँ पे नहीं जाना है। ये देखिए क्या पूछ रहा है, गेन हुआ है या लॉस हुआ है। 100% तो रहता है, किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% होता है। ठीक है, हमने उसको सेल कितने में किया? 120% में सेल किया, तो हमें क्या लॉस होगा या गेन होगा? ठीक है, प्रॉफिट होगा। कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा? 120 माइनस 100, 20% का क्या हुआ? हमें गेन होगा। तो ये 20% का हमें गेन होगा। ठीक है, समझ में आया? देखिए इसको हम शॉर्टकट मेथड से भी हम कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट, इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तामझाम में फंसे तो आप गए। देखिए डायरेक्ट 2000 किसके इक्वल है? 80% के इक्वल है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 80% 2000 के इक्वल है, 2000 नीचे आएगा, तो 3000 किसको इक्वल आएगा? बस यहीं पे क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। ठीक है, 120। अब देखिए प्रॉफिट कितना होगा? 20% का प्रॉफिट होगा। हमें माइनस भी नहीं करना है, 20 ज़्यादा आ रहा है 100 में से, बस 20% क्या हो गया? गेन आ गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए शॉपकीपर गेन 20% इन प्लेस ऑफ 16% लॉस। देखिए क्वेश्चन समझिए पहले, देखिए क्या कर रहा है। एक शॉपकीपर है, 20% वो गेन किया, किसके जगह पे? 16% के लॉस जगह पे, 16% लॉस के जगह पे उसने 20% गेन किया। ध्यान दीजिए, सपोज करिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 100 है। ठीक है, एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। ए आदमी उसको 95 रुपीज़ में उसको क्या किया? सेल किया, और बी आदमी उसको 125 रुपये में सेल किया। ठीक है, ए आदमी 95 रुपीज़ में सेल किया और बी आदमी उसी वस्तु को 125 रुपये में सेल किया। तो क्या इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 30 आएगा, 30 रुपये का डिफरेंस आएगा। यानी कि बी जो है ए से 30 रुपये ज़्यादा कमाया उसी वस्तु को बेच करके। ठीक है, यानी ए 5 रुपये लॉस में गया और बी 25 रुपये प्रॉफिट में गया। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए सेम कंसेप्ट है इसमें। देखिए अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 16% के जगह पे 16% लॉस होना था, और दूसरे ने 20% के प्रॉफिट पे उसने क्या किया? बेच दिया। लॉस को हम किस में लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं। ठीक है, 100 से 5 कम है तो -5 कम है। ठीक है, यानी 5 कम है तो माइनस हो गया, और 25 ज़्यादा है तो प्लस हो गया। ठीक है, इसका डिफरेंस देखिए 30 आया। क्या इसका डिफरेंस कितना आएगा? इसका डिफरेंस निकालिए। जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 36। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। 20 तो प्लस में माइनस, और माइनस 16, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 36। ठीक है,
हमारा डिफरेंस ऑफ परसेंटेज कितना आया, 36 आया। ठीक है, अब देखिए क्या करें। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई 324 रुपीज़। ठीक है, जब उसने 20 रुपये के प्रॉफिट पे बेचा तब उसका सेलिंग प्राइस कितना इंक्रीज हो गया, 324 रुपये इंक्रीज हो गया। ठीक है, 16% के लॉस पे, अगर 16% का लॉस में और 20% का प्रॉफिट का, दोनों का जो डिफरेंस है पैसे का, वो 324 रुपये है। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। देखिए फिर से चलते हैं। देखिए देखिए, एक शॉपकीपर गेन 20% इन प्लेस ऑफ 16% लॉस। देखिए सपोज करिए यहाँ पे ये 0 है, छोड़िए 0, 16% का क्या है, लॉस है, और 20% का क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट है। ठीक है, हमने निकाला था अभी जस्ट, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 36% आएगा। ठीक है, देखिए सपोज करिए एक वस्तु है 100 रुपया, उसका रेट है, 16% कम में अगर हमने बेचा तो कितना आ जाएगा, 84 रुपये में हम बेचेंगे। 16 रुपये कम में हम बेचेंगे तो 84 रुपये में हम बेचेंगे। 20 रुपये ज़्यादा में अगर हम बेचेंगे तो कितना में हम बेचेंगे इसको, 120 रुपये में हम इसको सेल करेंगे। इसका डिफरेंस जो भी आएगा, ठीक है, 36, वो जो 36 है ना, वो यही है 324। ठीक है, यानी ये इस दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 324 रुपीज़। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको। तो 36% कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 324। ठीक है, रुपीज़। अब कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो क्या इसका अगर हम 100% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 324/36 इंटू 100। चलिए इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 4 से कैंसिल करते हैं, 9 टाइम्स 4 से किसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 8 और 1 81, 9 से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 9, तो हमारा 100% कितना आ जाएगा, 900 रुपीज़। ठीक है, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 900 रुपीज़ आ गया। समझ में आया? बस समझने का देर है, समझ में आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे आपको। देखिए ये भी एसएससी का क्वेश्चन है। ये क्या कर रहा है, रवि सेल्स ए पेन एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%। रवि एक पेन को सेल किया 5% के प्रॉफिट पे। इफ़ ही सेल ए पेन फॉर 36 रुपीज़ मोर, अगर 36 रुपये ज़्यादा में अगर बेचता, देन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 14%। ठीक है, रवि के पास एक पेन है, उसने बेचा 5% के प्रॉफिट पे। ठीक है, अब कह रहा है कि 36 रुपये ज़्यादा में अगर बेचता है तो उसको 14% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन, क्या हम डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं इसको, 14% का प्रॉफिट और 5% का जो प्रॉफिट है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 36 रुपीज़। तो क्या हम इनका डिफरेंस कितना आएगा, 9% आएगा। 9% कितना आ जाएगा, 36 रुपीज़, 36 रुपये आएगा। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। 36 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 100, 9 चक 36 इज इक्वल टू 400 रुपये क्या है उसका कॉस्ट प्राइस है। आंसर डी आ गया।
समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछता है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। देखिए एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर 4,270 रुपीज़ एट ए लॉस ऑफ 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, जितना कॉस्ट प्राइस है उसका 50% उसने लॉस चाहा। ठीक है, उसने लॉस में उसने क्या किया, बेचा उसको। ठीक है, एक आर्टिकल को 4,270 रुपये में बेचा तो कॉस्ट प्राइस का 50% उसको लॉस हुआ। ठीक है, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ़ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 40%। अगर उसको 40% के प्रॉफिट में बेचना होगा तो उसको उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए 50% के लॉस पे उसने बेचा। किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100% होता है अपने आप में। 50% के लॉस पे उसने बेचा तो अब कितना हो गया, 50% हो गया कॉस्ट प्राइस। तो क्या हम कह सकते हैं 50% 50% कितना है, 4,270 रुपये। ठीक है, अब कह रहा है कि 40% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। 40% के प्रॉफिट यानी कि 100% तो कॉस्ट प्राइस हो गया और 40% उसको प्रॉफिट लेना है, तो कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो 140% कितना आएगा, 4,270 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 140। समझ में आया? जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए आंसर आ जाएगा, 8 बार में कैंसिल होगा, 5 26 27 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, देखिए 11,956 रुपये आएगा हमारा आंसर। देखिए यहाँ पे हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिजिटल सम इसको लगाइए। देखिए डिजिटल सम हम लगाएंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा, अप्लाई डिजिटल सम। देखिए 8 5, देखिए 5 4 9, 9 तो गया, यहाँ पे क्या बच गया, 8 बच गया। 8 इंटू 4 है कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 8 बचे 40, 40 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए निकालिए, यहाँ पे डिजिटल सम से सब काम निकालते हैं। देखिए 7 और 2 9, 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम 5 आएगा। 6 3 9, 9 और 9, इसका डिजिटल सम 1 आएगा। 7 और 2 9, 8 8 16, इसका डिजिटल सम कितना होगा, 7 होगा। 8 और 1 9, सॉरी 9 ख़त्म हो गया। ठीक है, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम कितना होगा, 4 होगा। हमारा डिजिटल सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। हमारा आंसर कौन सा होगा, डी होगा आंसर। ठीक है, समझ में आया? कैलकुलेशन से हम बच जाते हैं डिजिटल सम में। हमने आपको बताया परसेंटेज में डिजिटल सम का एप्लीकेशन, एक अच्छा सा हम क्लास लेने वाले हैं डिजिटल सम का, आगे चल के देखिएगा आपको 3-4 क्लास लेंगे उसके ऊपर। देखिए ए शॉपकीपर परचेज 6 स्मॉल कोल्ड ड्रिंक बोतल फॉर 100 रुपीज़। देखिए उसने 6 बोतल उसने खरीदा, कितने में खरीदा, उसने 100 रुपये में उसने खरीदा। फॉर हाउ मच शुड ही सेल 1 सच बोतल टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। यानी कितने पैसे में उसको बेचा जाए ताकि हर एक बोतल पे उसको 20% का प्रॉफिट हो। देखिए इसमें हम डायरेक्ट देखिए हम कैसे करें। उसने खरीदा कितने में, 100 रुपये में उसने खरीदा। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये है। अब कह रहा है सेलिंग प्राइस को हमें 20% बढ़ाना है, तो 20% जब हम बढ़ाएंगे तो 120 डिवाइडेड बाई 100, कॉस्ट प्राइस 100% प्लस 20%, यानी हमें कितना में बेचना पड़ेगा, 120 रुपये में बेचना पड़ेगा 6 बोतल को। तो 1 बोतल का रेट कितना हो जाएगा,
120 डिवाइडेड बाई 6, यानी एक बोतल का रेट कितना आ जाएगा? 20 रुपये आएगा। हमारा आंसर क्या हो गया? बी आ गया। देखिए SSC-CGL 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, मस्त रहिए, बनाते रहिए क्वेश्चन, एग्ज़ाम देते रहिए, सिलेक्शन लेते रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।